एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और देखिए अभी 11 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैं बेटे की क्लास ख़त्म करवा के बैठी हूँ। मतलब अभी क्लास जस्ट फिनिश हुई है और काम अभी सारा ही रहता है। ये देखो फैलावड़ा देखो कितना ज़्यादा, पूरा मैस है। सुबह बस हस्बैंड ऑफिस गए थे तो खाना वाना बनाया और उसके बाद 9 बजे से क्लास लेने के लिए बैठ गई। तो अभी 11 बजे क्लास लेके फ्री हुई हूँ। अब इसके बाद पूरा काम करना है। चलिए काम की शुरुआत कर देते हैं। और जो पढ़ाई वगैरह है वो बाद में कराऊंगी। मतलब क्लास का हो चुका है जो अभी पढ़ाया है, लेकिन जो होमवर्क मिला है उसको बाद में देखते हैं। पहले काम वाम कर लेते हैं। और आज मैंने नहाया भी नहीं है, पता है सुबह मतलब ठंड इतनी ज़्यादा होती है, उठने में भी लेट हो जाते हैं। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है तो नहाई भी नहीं हूँ। तो पहले काम निपटा लेती हूँ, बच्चों को भी नहलाना है तो फिर काम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने अपना मोबाइल चार्ज में लगाया क्योंकि क्लास ली थी तो बैटरी काफ़ी लो हो गई थी और पहले से ही लो थी। तो फिर सबसे पहले मोबाइल चार्ज किया और फिर मैंने फटाफट टेबल क्लीन किया क्योंकि एक मेन टेबल है जहाँ पे हम सब कुछ रख देते हैं तो ये काफ़ी भरा भरा सा रहता है। और सर्दियों में तो अब केटल भी रखा हुआ है हमने गर्म पानी के लिए, दो दो बॉटल्स हो जाती हैं और बाकी लोशन तेल तो काफ़ी कुछ रहता है यहाँ पे। उसको अरेंज करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद फिर सबसे पहले बेड अरेंज करना क्योंकि बेड पे सारा फैलावड़ा था क्लासेस और ये सर्दियों में ब्लैंकेट वगैरह और ये सब फैला रहता है ना, तो बेड क्लीन हो जाता है। उसके बाद रूम ऑलमोस्ट क्लीन सा लगता है। तो सबसे पहले बेड क्लीन किया और आज मतलब ब्लैंकेट बिछाते हैं पूरी सर्दी सर्दी तो उसको भी झाड़ के बिछा दिया। 3-4 दिन में मतलब मैं उठा के बिछाती हूँ उसको, रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ। और कपड़े तो आजकल बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं, मतलब ये 2 दिन पुराने कपड़े हैं, छत से आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैं नीचे सुखा लेती हूँ। फिर थोड़ी देर ना मैं हीटर के सामने रख देती हूँ जिससे जो भी इनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है निकल जाता है। थोड़े से कपड़े ठीक हो जाते हैं। उसके बाद फिर फोल्ड करके रख रही हूँ। फिर मैं आ गई थी सीधी नीचे आज का खाना बनाने के लिए। मतलब मैं दाल उसके लिए सुबह ही बना चुकी थी तो अब उसको खाना खिलाना है। तो फटाफट ना मैं मैश कर रही हूँ क्योंकि मैं दाल में ना वेजिटेबल्स भी डालती हूँ। गाजर डाला हुआ था, पालक था, तो इसलिए थोड़ा ना मैशर से सबको मैश कर देती हूँ। दाल को गरम कर दिया, घी डाल दिया और अब आया था सबसे मुश्किल काम इनको खाना खिलाने का क्योंकि बच्चे इसको फीड कराना मतलब नॉट इजी टास्क। बहुत दिक्कत आती है इसको मतलब अकेले खाना खिलाने में क्योंकि इधर उधर भागता रहता है, कुछ ना कुछ इंगेज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस खाना वाना खिला दिया है इसको और उसके बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ 1:30 बजे। आज मैं नहाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी, हेयर वॉश किया था तो सारे काम मैंने फ्री किए। उसके बाद अब मैं नहा चुकी हूँ। ठंड काफ़ी हो रखी है तो हीटर चला के बैठी हूँ यहीं, मतलब मॉइस्चराइज वगैरह किया, अपनी स्किन को ऑयल लगाया, बालों को भी यहीं पे मैं ना थोड़ा सा पोंछ लूँगी और हीटर से ही सुखा भी लूँगी ताकि ठंड ना लगे। और फिर बस थोड़ा सा जो भी अपना करना रहता है वो किया। उसके बाद सबसे पहले तो मैंने इस वक्त खाना खाया। आज मैंने कुछ भी नहीं खाया है और 2 बज गए हैं तो इस वक्त मैं खाना खा रही हूँ। खाना खाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा काम रह गए थे किचन में, जो बर्तन वगैरह हो गए थे वो सब क्लीन करने लगी हूँ ताकि सारा काम फ्री हो जाए। फिर बच्चों को सुलाना करना है इसलिए जो भी काम है उनको फ्री कर दूँगी। और साथ ही में ना मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी क्योंकि नहाई थी तो काफ़ी ठंड भी लग रही थी। और आज राजमा राइस बनाया था तो वो खा के ना मुझे बहुत ठंड लगने लगी तो फिर फटाफट मैंने चाय भी बना ली। ऊपर आके फिर अब इनको सुलाना है सबसे पहले, तब मैं कुछ अपना काम कर पाऊँगी। तो ये सोने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था, इसको हैंडल किया। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। तो शाम को करीबन 6:30 का टाइम हो रहा है अभी। तो ये रह नहीं रहा था और मम्मी यहाँ पे करने लगी हैं खाने की तैयारी। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा यार ये काम करने नहीं देता है तो अब थोड़ा बहुत ये वॉकर में खेलने लगा है तो इसको ना मैं शूज़ पहना रही हूँ। इसको वॉकर में डालूँगी थोड़ी देर, ये थोड़ा बहुत खेलेगा तो मैं कुछ काम करूँगी, वरना ये कुछ नहीं करने देगा, गोदी में लेके घूमना पड़ेगा मुझे इसको। और ये देखिए रात के खाने में आज हमारे बन रहा है बाजरे का चूरमा और दाल। तो यहाँ पे देखिए आटा लगा के छोटे छोटे से उसकी मतलब लोइयाँ बना ली हैं और ओवन में मम्मी उनको सेक के दी हैं। कुछ सिक के रख गए हैं, कुछ सिक रहे हैं और मैं यहाँ पे तब तक बर्तन वगैरह का काम करूँगी। सुबह राइस बनाए थे वो बचे थे, सब खाली करके मतलब जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सब निकाल के कि सारे धो के रख दूँगी। खाने का काम मम्मी कर रही थी, साथ में मैंने यहाँ पे ना फिर दाल निकाल ली थी भिगोने के लिए। इसके साथ हम मतलब चूरमे के साथ उड़द और चने की दाल हमारे यहाँ बनती है। और ये देखिए मैंने नई दाल खोली थी, नया पैकेट, तो उसकी दाल ना बहुत ही बेकार निकली थी, बिल्कुल छोटे छोटे दाने, ऐसा लग रहा था सिकुड़ से गए हैं। तो मैं वही दिखा रही थी कि कितना ख़राब निकला है दाल।
फिर 4 बजे को लेके आई ट्यूशन से, और उसके बाद फिर मैंने उसके लिए यहाँ पे पनीर का पराठा बना दिया, क्योंकि वो चूरमा नहीं खाता, वो मीठा नहीं खाता किसी भी तरीके का, इससे उसको यहाँ मैंने पनीर का पराठा बना दिया था, वो यहाँ पे ये खाएगा। और मम्मी यहाँ पे चूरमे को ठंडा कर लिया है अच्छे से, गरम गरम नहीं पीसते वरना ना चिपक जाता है, तो अच्छे से ठंडा करने के बाद अब मम्मी यहाँ पे चूरमे का काम करने लगी हैं। चूरमे का काम मतलब जब भी हमारे बनता है तो ये काम मम्मी ही करती हैं, हम लोग एक्स्ट्रा काम या थोड़ा बहुत हेल्प करा लेते हैं, बट मेन मतलब जो है वो मम्मी ही करती हैं। तो चूरमा यहाँ पे देखो पिस चुका है और 2 जगह डिवाइड कर लिया गया है, आधा चूरमा बनेगा गुड़ का और आधा बनेगा बाजरे का। तो गुड़ को ना घी में पिघला लेते हैं, बिल्कुल मेल्ट हो जाता है गुड़, फिर उसको मिलाते हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। देखिए बूरे का चूरमा बन के रख चुका है थोड़ा सा, और ये चूरमा है गुड़ का, जिसको अच्छे से मम्मी इस पर मिक्स करे जा रही है, थोड़ा सा मलना पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पे चूरमे के मैं बना रही हूँ लड्डू, मम्मी ने मिक्स करके भर के रख दिया था, तो मैं यहाँ पे ना लड्डू बना रही थी उसको। उससे क्या अच्छा लगता है देखने में भी और फिर देने में भी ईजी रहता है, सर्व करना भी ईजी रहता है। खुला खुला चूरमा मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। इस वक्त हमारे मतलब काम हो गए हैं, तो लास्ट में फिर मैं ये काम करने लग गई थी। और उसके बाद फिर ना यहाँ पे मैं धनिया साफ़ करने के लिए बैठी थी, क्योंकि मम्मी चूरमे का काम करके चली गई थी सब्जी लेने, और दाल में डालने के लिए धनिया चाहिए था, तो धनिया नहीं था, मम्मी वो लेके आई। और सब्जियों में तो धनिया मतलब सब्जियों की जान होता है, सर्दियों में तो खासकर कि हर सब्जी में धनिया का ना बहुत ही अच्छा टेस्ट और लुक तो आती है हर किसी चीज़ में। तो इसलिए यहाँ पे पहले मैंने धनिया साफ़ कर लिया थोड़ा, और फिर से लगी किचन में, और इसको भी फिर से बॉकर में डाला था कुछ काम करने के लिए। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं डालती रहती हूँ, तब कुछ कर पाती हूँ, वरना ना बहुत दिक्कत करता है ये भी। तो मैं यहाँ पे ना दाल तैयार कर रही हूँ, और ये मेरी देवरानी है यहाँ पे रोटी बना के रख रही है कि एक एक दो तो उस हिसाब से जिसको भी खानी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रोटियाँ भी बन के रख जाएंगी। तो फिर क्या बच्चों के साथ जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है। उसके बाद सब ने खाना खा लिया है, और यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ। करीबन 9:30 का टाइम हो रहा है, टीवी चल रही है, टीवी चलते मतलब देखते देखते मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। तो सर्दियों में जो ये खाना होता है ना बहुत संतुष्टि देता है, मतलब हमारे तो बनता ही है बाजरे का चूरमा हर सर्दी, और मन करता है जैसे सर्दियाँ आती है अपने आप मन करने लग जाता है। इन दिनों जैसे बहुत अच्छी खासी ठंड हो रखी है, तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसा खाना खाने में। बस यहाँ पर फिर मैं सारे कामों से फ्री होके यहाँ पे मैं साड़ी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, जिसके लिए ना मैं साड़ी में ब्लाउज़ का मैच बना रही थी कंट्रास्ट के थ्रू। तो मैंने ग्रीन पहना, उसमें तो अच्छी लुक नहीं आई, फिर मैंने रेड वाला निकाला, सोच रही थी कि किससे ज़्यादा बेटर लगेगा। तो बस रात को ये काम कर रही थी, और अभी 11 बज चुके हैं। तो बस यही है मेरा एक छोटा सा व्लॉग। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।